मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी, लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कर्म उन्हें इस तरह दंड देंगे, लेकिन यह सब उस परम शक्ति का खेल है जो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि प्रेरित करेगी। इस समय आपके पास वह जादुई ऊर्जा है जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह समय है खुद पर और अपने कार्यों पर भरोसा करने का। आपके पास अब वह शक्ति है जिससे आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी, वह अब दूर हो चुकी है। आपके जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता का स्थान होगा। आपके आसपास जो लोग नकारात्मक थे, वे अब अपनी असफलताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। आप अपने पथ पर दृढ़ रहें। यह आपका समय है। आपने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया है, वह साबित करता है कि आप एक योद्धा हैं। अब यह समय आपके लिए है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का उत्तर देने का निर्णय ले लिया है। यह समय आपकी आत्मा के आनंद का है। यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सकें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं।
वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है, लोग नहीं है। यह सब पहले से तय था। यह ब्रह्मांड की योजना थी कि आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानें और उसे अपने जीवन में उपयोग करें। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में होता है तो परिवर्तन एक क्षण में भी आ सकता है। आपको बस अपने मन में विश्वास बनाए रखना है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो अब वह उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट होने वाला है। अब आपको यह समझ में आने वाला है कि आपके जीवन का असली लक्ष्य क्या है। आपको केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना है और उसे अपनाना है। आपके जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो यह पहले से ही शुरू हो चुका है। आप जिन चीजों की प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब आपके पास आ रही हैं। यह समय आपके लिए नए अवसरों का है। यह समय आपके लिए सफलता का है। अब आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दें। यह आपका समय है। यह आपकी यात्रा है। इसे पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। आपकी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। आपने जो कुछ भी सहा, जो भी संघर्ष किए, वे सब आपको इस क्षण तक लाने के लिए थे। अब आप पहले से अधिक सशक्त, जागरूक और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जो चीजें पहले असंभव लगती थी, अब वे आपके लिए आसान होती जा रही हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। आपके भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपने अपने डर को जीत लिया है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब व्यक्ति अपने भीतर के संकोच और अविश्वास को समाप्त कर देता है, तब वह सच में स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन अब सत्य उजागर हो रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ बच्चे, यह व्यक्ति अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाला है। तुम्हारे सपनों ने ही ऐसी योजनाएं बनाई है कि तुम्हें अपमानित महसूस हो। उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तुम्हारे हर अच्छे कदम को कमजोर करने का प्रयास किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से अब देख सकती हूँ कि उसका समय अब समाप्त हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि उसने ने जो किया है, ना उसका दंड उसे मिलेगा, ऐसा नहीं है बच्चे कि ये अचानक हो रहा है। यह उसका अपने कर्मों का फल है। उसके कर्म इतने अशुद्ध है, इतने दुष्ट हैं कि अब ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। उसके कर्मों ने उसे अधर्म के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। मैंने देखा है बच्ची, वह इंसान तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरी संतान हो। तुम्हें हर बार मेरे आशीर्वाद ने बचा लिया है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें पहले भी आवाज हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठी थी जिसने तुम्हें सतर्क किया। तुमने महसूस किया कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है। अब समय आ गया है बच्चे कि वह सब स्पष्ट हो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ चल कर रहा था, अब खुद अपने कर्मों का दंड भोगे। मैं देख रही हूँ कि वह जेल जाएगा बच्चे। हाँ बच्चे, यह मैंने देख लिया है। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि वह व्यक्ति अब भय में है। उसके जीवन में अंधकार छा गया है। उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई है। जो व्यक्ति तुम्हें फंसाने का प्रयास कर रहा था, अब खुद
फंस चुका है बच्चे। लेकिन बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही गलत करा है इसने, इसलिए इसकी जेल जाने की आशंका बन रही है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, इसने तुम्हारे ही जैसे और लोगों के साथ भी गलत किया है। ऐसा गलत जो तुम्हें नहीं पता। तुम्हें लगता है कि वह सही है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। उसने जो बोया है वही अब वह काटने का समय आ गया है। ब्रह्मांड का नियम यही है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उसके बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। मैं देख रही हूँ कि उसकी हंसी अब आंसुओं में बदल चुकी है। मेरे बच्चे, अब और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है उसे मैं माफ नहीं करती। सत्य का मार्ग कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारी विजय निश्चित है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्या एक बात पता है कि जो इंसान तुम्हारे खिलाफ शादी से रच रहा था, तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रच रहा था, यह व्यक्ति कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे तुम ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां से निकलना असंभव हो जाए। उसकी योजना थी कि तुम अपने ही जीवन में उलझ जाओ, तुम घुट घुट कर जियो और तुम्हारी हर खुशी समाप्त हो जाए। लेकिन तुम्हारी भक्ति बच्चे और काली माँ पर विश्वास, तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारे हर मंत्र, हर प्रार्थना और हर आह्वान ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना दिया है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है तो उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। यह केवल तुम्हारी भक्ति की शक्ति है बच्चे। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह तुम्हें ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ता है। तुम्हारी भक्ति केवल मेरी ओर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता की ओर केंद्रित है। यही कारण है बच्चे, यही कारण है कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का प्रयास होता है वह प्रयास विफल हो जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर पल तुम्हारी रक्षा करती हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, ना तो तुम्हारे पूर्वज जो अब भी दिव्य ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है उसकी हर चाल को विफल कर देते हैं। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि वह तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारे विश्वास से जलता है बच्ची। उसने कई बार कोशिश की तुम्हें गिरा सके, तुम्हें हानि पहुंचा सके, लेकिन हर बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती थी। अब मैं देख रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका। वह सर पटक पटक कर रो रहा है। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब वह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों उसकी हर योजना असफल हो रही है। वह सोचता था कि वह तुम पर विजय पा लेगा, लेकिन वह भूल गया कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है और यह माँ की शक्ति है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अपनों की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारे परिवार की जो पुण्य तुमने किए हैं, तुम्हारे परिवार ने किए हैं, वही तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। जब भी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करने की कोशिश करता है, तुम्हारे पूर्वज उस अन्याय को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं बच्चे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे पूर्वज हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हें हर मुश्किल समय में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। वह शक्ति तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारी भक्ति आशीर्वाद है बच्चे। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो, जब भी तुम मुझसे संवाद करते हो, मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं हर बार तुम्हारे लिए तत्पर रहती हूँ। यही कारण है कि जो भी तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास करता है वह खुद बुरे दिन देखने को मजबूर हो जाता है बच्चे। मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति अब पूरी तरह से हार चुका है। उसकी चाल उसके खिलाफ हो गई है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही उसके साथ हो रहा है बच्चे। तुम्हें मेरी और ब्रह्मांड की शक्तियों का धन्यवाद करना चाहिए बच्चे। यह आभार तुम्हारे भीतर और शक्ति भर देगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है तो अभी कमेंट करो कि हाँ माँ, मैं शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, उस समय मुझ पर और ब्रह्मा पर
विश्वास रखना, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी रक्षा करती है। बच्चे देख, बच्चे वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वह सोचता है कि उसने जो किया है वह क्यों किया है। वह जान चुका है कि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पूर्वजों की कृपा के सामने कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा काम बस इतना है बच्चे कि तुम अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हारे शत्रु का पतन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और भक्ति लेकर आएगा, एक शक्ति लेकर आएगा। मैं काली बच्चे तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अब तुम्हारा भविष्य बताती हूँ, जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ और सफलता की ऊंचाइयाँ असंख्य हो जाएंगी। आज मैं तुम्हें वह बात बताती हूँ। यह सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्मों का फल है। बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर जाने वाला है। अब तुम्हारे जीवन का हर पहलू दिव्य प्रकाश से भरने वाला है। ध्यान से सुनो बच्चे, क्योंकि जो वह कहना चाहती हूँ वह तुम्हारे भविष्य की झलक है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि लक्ष्मी नारायण भगवान तुम पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। धन की देवी लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर धन वर्षा होने वाली है। यह धन केवल पैसों का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और संतोष के रूप में आएगा। तुम्हारे हर काम में सफलता होगी। जो भी तुम पूछोगे बच्चे और जो भी तुम चाहोगे माँ से, वह सोना बन जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम एक नेक बंदे हो। बच्चे, बहुत ही सरल स्वभाव के मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम एक अलग व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम किसी की नकल नहीं करते। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मौलिकता तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। तुम्हारे हर कदम में एक अनोखापन है। बच्चे, जो तुम करते हो ना, वही एक नया ट्रेंड बन जाता है। लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं, लेकिन वे तुम्हारे जैसा बन नहीं पाते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बच्ची, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे लोग, तुम्हारे काम करने के तरीके को और तुम्हारी ऊर्जा की नकल करना चाहता है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि ये केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है जो तुम्हें इतना खास बनाती है। वह व्यक्ति तुम्हारे जैसा बनने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन बार बार असफल हो जाता है। तुम इस बात से परेशान ना हो, क्योंकि यह उसकी अपनी कमजोरी है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, क्योंकि उसे तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे जीवन का आकर्षण दिखता है। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखद और आनंदमय होगा। तुम्हारे परिवार में शांति और प्यार का वास होगा। तुम अपने जीवन साथी के साथ हर खुशी को साझा करोगे। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे जीवन में आनंद और समृद्धि का समय आने वाला है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में अब ना कोई बाधा आएगी और ना कोई कष्ट आएगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे भाग को इतना प्रबल बना दिया है कि अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे ऊपर धन, सफलता और खुशियां बरगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चे, इसको ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम विनम्र रहोगे तो मैं अपने ईश्वर और अपने कर्मों को कभी भूलना नहीं है। बच्चे, लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम उनके लिए एक आदर्श बनोगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाओ और दूसरों की मदद करो। मेरे बच्चे, मदद करोगे ना? दूसरों की कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ माँ, मैं मदद करूँगा लोगों की। बस मेरी जिंदगी को आप अच्छा कर दो, जो मैं चाहता हूँ, जिसकी मैंने कल्पना की है। माँ, मुझे वो दिला दो। ऐसा अपने अंदर सोचो बच्चे और कमेंट में बोलो कि हाँ, मुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जो माँ मुझसे कह रही है, जो मुझसे मेरी काली माँ कह रही है। मेरे बच्चे, अब मेरा अंतिम संदेश सुन। तुम पर मेरी और
लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा बनी रहेगी तुम्हारे जीवन में। जो भी हो रहा है ना, वह केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए बच्चे की ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर सफलता दिलाएगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखना और अपनी मौलिकता को भी कभी ना खोना बच्ची। बाकी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे जाओ बच्चे, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपना लक्ष्य एक रखो बच्चे, भटको नहीं, लक्ष्य एक रखो। तुम बार बार भटकते हो, बार बार यह सोचते हो कि इसमें नहीं तो इसमें हाथ डालूं, इसमें नहीं तो उधर चला जाऊं। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करना। जब भी तुम्हारे मन में यह बार बार आए, तुम्हें बस एक ही चीज सोचना है कि नहीं, जो कार्य मैं कर रहा हूँ इसी पर मुझे डटे रहना है। मेरे बच्चे 6 महीने कर देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब जाओ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख बच्चे, वह सत्य जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, जो सृष्टि के गहन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल आते हैं। तू सोचता है कि इस संसार कहाँ जा रहा है और इन सभी पापों का और न्याय का अंत कैसे होगा। लेकिन आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा। आत्माओं को बताया गया है और उनमें से तू है बच्चे, क्योंकि तभी तू यहाँ पर आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है। यह युग, जिसे कलयुग कहते हैं, अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है बच्चे। हाँ बच्चे, युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन बच्चे, हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है भविष्य मालिका के अनुसार। बच्चे, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि ये समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कलगी अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा बच्चे, इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कलगी माँ की वार्ता हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं कुछ समय पहले स्वयं भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार मैं अकेला ये कार्य नहीं करूँगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे, नारायण ने मुझसे कहा कि ये समय है उन आत्माओं को पहचानने का जो इस युग के अंत में भगवान के साथ खड़ी होंगी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उन आत्माओं को ढूंढूंगी, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है बच्चे। इन आत्माओं को चुनने के लिए उन्हें कुछ विशेष संकेत दिए जाएंगे। इन संकेतों को समझना आसान नहीं होगा। केवल वही लोग इन संकेतों को पहचान पाएंगे जिनकी आत्मा शुद्ध होगी। बच्चे, मैं तुझे संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे, लेकिन अभी नहीं। यह संकेत धीरे धीरे प्रकट होंगे। अगले 30 दिनों में संकेत सामने आएंगे और जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वे ही इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे। बच्चे, मैं तो जितना बता सकती हूँ बच्चे कि यह संकेत साधारण नहीं होगा। यह संकेत जो होंगे यह दिव्य रहस्यों से जुड़े होंगे। इनमें हर संकेत तुझे इस बात का एहसास कराएगा कि नारायण की योजना कितनी विशाल और गुण है। इन संकेतों को समझने के लिए बच्चे तुझे अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होगा। बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अगले देश में तुझे इन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी। उन 5 संकेतों के बारे में जिनमें तुझे पता पड़ेगा कि तू भी उनमें शामिल है या नहीं। उस भगवान की
सेना में तेरा भी नाम है या नहीं, मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि ये संकेत किस प्रकार प्रकट होंगे और किन आत्माओं को इनका अनुभव होगा। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ बच्चे कि तू ये समझे कि संकेत केवल उन लोगों को डोट मिलेंगे जिनका हृदय पवित्र है और जो सच्चाई के मार्ग पर है। नारायण की योजना केवल पाप का अंत करना नहीं है बच्चे, उनकी योजना इस संसार को एक नए युग में प्रवेश कराना है। हाँ बच्चे, एक नए युग में प्रवेश कराना, सतयुग का आरंभ करेंगे और इसके लिए उन्हें ऐसी आत्माओं की आवश्यकता है जो इस परिवर्तन में उनका साथ दे। हाँ बच्चे, तभी तो सतयुग आएगा। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे कि तू अपनी आत्मा में लीन रह, तेरे मन में कई डर या सन्नाहों में तेरी रक्षा करूंगी। तू केवल मेरी बातों पर ध्यान दे और इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जल्द ही बताऊंगी। बच्चे, यह संदेश केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तू सोचे कि सिर्फ तुझे ही ये मिला है। मेरे बच्चे, यह संदेश उन सभी तक पहुंचेगा जो सच्चाई और धर्म के लिए तैयार है। जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वह नारायण की सेना का हिस्सा बनेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्चे कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। लेकिन बच्चे, मेरी एक और बात, इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तंत्र और अघोर विद्या का दुरुपयोग करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू खुद ही सोच, जो सृष्टि की रक्षा के लिए विद्या बनाई गई थी, जो कल्याण के लिए बनाई गई थी, आज इन अधर्मों के हाथ में पाप का साधन बन गई है। यह लोग निर्दोषों का शोषण करते हैं। तुझे तो पता ही होगा बच्चे, तेरे भी खिलाफ इन्होंने काला जादू करने का प्रकिया था। उनकी भक्ति और विश्वास का उपहास उड़ाते हैं बच्चे, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे, ईवर सब देख रहे हैं, उनका न्याय अटल है। उन पर विश्वास रख, इन पापियों का अंत निश्चित है। जो लोग तंत्र विद्या का दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। यह समय अब निकट है बच्चे। मैं तेरी माँ काली तुझे बताने आई हूँ कि भगवा भगवान ने धर्मिष्ठ करने का निश्चय कर लिया है। मेरे बच्चे, तू चाहता है ना कि इनका नाश हो, इन्हें इनकी सजा मिले, तो कमेंट में मुझे बता कि हाँ मैं चाहता हूँ। माँ, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, जिन्होंने मेरे परिवार के साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मों की सजा अवश्य मिले। और अगर तू नहीं चाहता तो मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि माँ, अगर उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो गया है और वह माफी और अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है तो उनको माफ कर दिया जाए। उनकी गलतियों को पूरी तरह से मिटा दिया जाए जिससे उन्हें सुधरने का मौका मिले। मेरे बच्चे, जो भी तू चाहता है, जो भी तेरी इच्छा है, वह माँ के समक्ष रख, अपनी बात को रख बच्चे, क्योंकि भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, उन्होंने ये निर्णय ले ही लिया है कि अब वह कलगी के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे। यह अवतार केवल पाप का अंत करने के लिए होगा बच्चे, बल्कि सत्य और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए होगा बच्चे। तुझे पता है बच्चे कौन कौन भगवान के साथ होंगे शामिल? चल मैं तुझे बताती हूँ। भगवान के साथ होंगे जब कलग अवतार होगा ना बच्चे, तो भगवान अकेले नहीं होंगे, उनकी सेना में भी सभी देवी देवता और देवता शामिल होंगे जो सृष्टि की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसी शक्तियाँ बच्चे मैं तुझे बताती हूँ कि कौन कौन इस दिव्य सेना का हिस्सा होगा। पहले तो बच्चे शिव के गण, भगवान शिव खुद और उनके गण जो सदा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। कलगी अवतार में उनका साथ देंगे नंदी, भैरव, वीरभद्र जैसे गण इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएंगे बच्चे। ये सभी अधर्म का नाश करेंगे। और दूसरा बच्चे, दुर्गा और उनके स्वरूप। मेरे बच्चे, मैं स्वयं दुर्गा के विभिन्न रूपों में इस युद्ध का हिस्सा बनूंगी। चामुंडा, काली, भद्रकाली और अन्य शक्तियां कलगी के साथ मिलकर अधर्मों का नाश करेंगी बच्चे। हनुमान जी, बच्चे हनुमान जो अजर अमर है, जो जिनकी शक्तियों का कोई मूल नहीं बच्चे, इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उनकी गला अधर्म का संहार करेगी बच्चे। मेरे बच्चे, एक और नारायण नारायण नारायण, नारद मुनि बच्चे और अन्य ऋषि, नारद मुनि और अन्य ऋषि जो सृष्टि के मार्गदर्शक हैं, कलगी अवतार में उनकी योजना और मार्गदर्शन करेंगे बच्चे। मेरे बच्चे, अब पांचवें गरुड़ और अन्य देवी देवता और उनके वाहन, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जो सदा उनकी सेवा में तत्पर
रहता है। इस युद्ध में भगवान का साथ देगा। इसके अलावा नंदी और अन्य देव्य वाहन बच्चे इसमें शामिल होंगे। मेरे बच्चे छठा आदित्य और बसु सूर्य देव और बसु जो सृष्टि को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, इस यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे और भी लोग हैं, बच्चे सरस्वती माँ और भी है, मैंने जो तुझे बताए नहीं है, जो इसमें शामिल होंगे जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, ये सभी उसमें शामिल होंगे और इस युद्ध में और इस कलयुग को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुझे क्यों सब कुछ बता रही हूँ। मेरे बच्चे, भगवान नारायण ने स्वयं अपने देवताओं